वो अपने तलवों के जर्रे उछाल देता है, जो चांद तारों को भी हैरत में डाल देता है। हलीमा सादिया सद मरहबा मुबारक हो, खुदा इसी तरह से गुदड़ी में लाल देता है। और नहीं है कुछ बनाया हुआ बरेली का, नहीं है कुछ बनाया हुआ बरेली का, बरेली तो हमें मदीने का माल देता है। नहीं है कुछ बनाया हुआ बरेली का, बरेली तो हमें मदीने का माल देता है। महफिल में आप बैठे, अच्छा मैं आपसे अगर ये सवाल करूं, मैं सवाल करूं आपसे कि ये बताइए कि अगर बच्चा पैदा ना हो, बच्चा पैदा ना हो, किसी मस्जिद का इमाम बन गया हो, ऐसा हो सकता है? ऐसा हुआ है क्या आपको? हाँ, कि बच्चा पैदा ना हो मदरसे का मुदर्रिस बन जाए? नहीं हुआ ना? ऐसा हो सकता है कि बच्चा पैदा ना हो किसी स्कूल का टीचर बन जाए, लड़का पैदा ना हो किसी मदरसे का मुदर्रिस बन जाए? नहीं, पहले असल है, बाद में उसकी फरा, उसकी खुसूसियात है। कारी मुर्शिद साहब कारी कुरान भी हैं, लेकिन ये मुर्शिद रजा पहले हैं और कारी कुरान बाद में है। मौलाना इसराइल साहब आलिम दीन हैं, लेकिन आलिम दीन ये बाद में है, इसराइल रजा पहले है। कारी शमीम साहब किबला बैठे हैं, ये हाफिज कुरान बाद में है, शमीम रजा पहले है। बल्कि यूं समझ लीजिए कि ताजुश शरिया बाद में है, अख्तर रजा पहले है। मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा पहले हैं, मुफ्ती आजम बाद में। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम बाद में है, हामिद रजा पहले है। हुजूर रैहान मिल्लत, हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद, हुजूर ताजुश शरिया के वालिद अल्लामा जीलानी मियां, अल्लामा वो इब्राहिम रजा पहले हैं, मुफस्सिर आज़म बाद में है, आला हजरत बाद में है, अहमद रजा पहले हैं। बल्कि आप यूं समझिए, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन पहले हैं, हिंदुस्तान के बादशाह बाद में है, सरकार गौसे आजम दस्तगीर, ये वलियों के सरदार बाद में है, अब्दुल कादिर पहले हैं। बल्कि यूं आप समझिए, इमाम हुसैन शहीदों के इमाम बाद में है, हुसैन पहले हैं। बल्कि आप यूं समझ लीजिए, हजरत सिद्दीकी अकबर, ये सिद्दीकी अकबर बाद में है, अबू बकर पहले हैं। हजरत उमर फारूकी आजम, ये फारूकी आजम बाद में है, उमर पहले हैं। हजरत उस्मान गनी, ये सखावत के ताजदार बाद में है, उस्मान गनी पहले हैं। हजरत अली शुजाअत के ताजदार बाद में है, अली पहले हैं। बल्कि आप यूं समझ लीजिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम सफीउल्लाह बाद में है, आदम पहले है। हजरत नूह नजीउल्लाह है, लेकिन नजीउल्लाह बाद में है, नूह पहले है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह बाद में है, इब्राहिम पहले है। हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह है, लेकिन ज़बीउल्लाह बाद में है और इस्माइल पहले है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह बाद में है और जो है मूसा पहले है। हजरत ईसा रूहुल्लाह बाद में है, लेकिन ईसा पहले है। लेकिन इस कायनात के अंदर वाहिद मेरा नबी ऐसा है जो अमीना का लाल बाद में है, अल्लाह का रसूल पहले है, अब्दुल्लाह का नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हैं इस कायनात में मेरे सरकार हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पोते बाद में हैं, अल्लाह के महबूब पहले हैं, अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर बाद में हैं, अल्लाह के हबीब पहले। ये मेरे हुजूर हैं। और मैं आपको बताऊं हुजूर का मिलाद क्या है। अगर आप सुन के जाएं हुजूर का मिलाद किसको कहते हैं, तो आज सुन के जाइए हुजूर का मिलाद किसको कहते हैं। शेख मुहक्किक मुहद्दिस अल-इतलाक हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा है, जिस बस्ती में, जिस गांव में नबी के विलादत के तज़किरे कर दिए जाएं, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पर अपने करम की बरसात कर दिया करता है, और अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती से बलाओं को उठा लिया करता है जिस बस्ती में हुजूर के विलादत के तज़किरे हो जाएं। अच्छा, हुजूर के आने से पहले इस दुनिया की हालत इतनी खराब थी ना कि लोग बच्चियों को पैर की जूतियां समझते, यानी जिंदा दफन कर देते थे लड़कियों को।
आज जो ये लड़कियों को इज्जतें मिली है ना, ये आमिना के लाल का सदका है। जो ये अब बेवाओं को सहारा मिला है ना, ये हुजूर की जूतियों की खैरात जो अल्लाह ने अता फरमाया है। हुजूर की विलादत से पहले तवज्जो के साथ आप सुनिएगा, कोई उठक बैठक बीच में नहीं करेगा। मैंने तकरीर का आगाज कर दिया है, अब अगर किसी को जाना हो तो अभी चला जाए, लेकिन बीच तकरीर में वो कोई नहीं जाएगा। हो सकता है कि आप यहाँ बैठें और हुजूर की बारगाह में इतनी रात में बैठना कबूल हो जाए। बहुत ऐसी रातें भी होंगी ना जो मोबाइलों पर गुजर गई हैं, क्योंकि नौजवानों की तन्हाइयां तो ऐसे बर्बाद हुई हैं कि पूरी पूरी रात मोबाइलों पर न जाने क्या क्या करते हैं, यानी पूरी पूरी रात उनकी चली गई। हमारी ऐसी भी रातें हैं जो गुनाहों के अड्डों पे गुजरी हैं, शराबों के अड्डों पे गुजरी हैं, लेकिन जब उन रात का जिक्र अल्लाह की बारगाह में आपसे किया जाएगा तो आपकी नजरें शर्म से झुक जाएंगी। लेकिन याद रखो कसुंडा के मुसलमानों, जब इस रात का जिक्र अल्लाह की बारगाह में आपसे किया जाएगा तो आपकी नजरें शर्म से झुकेंगी नहीं। आप कहेंगे मेरे मौला, जब कुर्बो जवार के लोग अपने बिस्तर पे सो रहे थे तो मैं आधी रात में तेरे महबूब को राजी करने पर लगा हुआ था, तेरे हबीब को राजी जिंदाबाद जिंदाबाद, तेरे हबीब को राजी करने पर इस नियत के साथ बैठे। जिंदाबाद। खुदा की हुजूर की महफिल में बैठना फिर इतना कबूल होगा ना कि आपकी जिंदगियों में इनकलाब आ जाएगा। हाँ, अब आप देखिए कैसे लिख हुजूर की हयात मुबारक और हुजूर की जिंदगी मुबारक को बयान किया गया। हुजूर के आने से पहले लोग जिंदा लड़कियों को दफन कर देते थे, जिंदा जमीन में गाड़ देते थे। एक साहब के वहां बेटी पैदा हो गई। आज जो लड़कियां कहती हैं ना मेरा जिस्म है मेरी मर्जी है, अगर उनसे कहा जाता है ना पर्दा करो, सड़कों पर बेपर्दा न घूमो, तुम्हारी औरतों को तुम्हारी बेटियों को कभी कॉलेजों के नाम पे बेइज्जत किया गया, कभी ट्यूशनों के नाम पे उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया, कभी 20 सड़कों पर उन्हें बेनकाब कर दिया गया। वजह क्या थी? इस्लाम की तालीम, मुस्तफा की तालीम से कोसों हुजूर के आने से पहले देखो इन्हीं बच्चियों को पैर की जूतियां समझा जाता था। एक साहब के वहां बेटी पैदा हुई, खादिम ने आके कहा हुजूर बेटी पैदा हुई, लेकिन काली, तो कहा काली है? कहाँ? एक तो बेटी से मैं वैसे ही नफरत करता हूँ, और दूसरी बात है कि बेटी काली है तो ऐसा कर उसकी शक्ल मैं नहीं देखूंगा, लेके जा और बीच चौराहे पर या किसी जंगल में उसका सर कलम कर दे, कत्ल। तो मेरी बेटी पैदा हुई, उसका खादिम उस बेटी को लेता है, लेके चौराहे पर गया, तलवार निकाली और उस लड़की को मारने चला था। छोटी सी काली बच्ची थी, वो पैदा हुई थी। ये हुजूर के आने से पहले का वाकया, बल्कि हजरत अब्दुल्ला, हजरत आमिना की विलादत से भी पहले की बात बता रहा हूं। कहा मार दो। उसके खादिम ने तलवार जैसी निकाली ना, एक आवाज आई, ऐ जालिम इसे कत्ल ना कर, ऐ जालिम इसे। इतना कहा ना तो उसने देखा दाएं बाएं, आवाज तो आ रही थी लेकिन आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा था। फिर उसने तलवार निकाली, कहा मेरे दिमाग की आवाज होगी, फिर लेके गया तलवार, फिर आवाज आई जालिम इसे कत्ल न कर। फिर उसने देखा कोई नहीं था, फिर तलवार लेके गया, फिर आवाज आई जालिम इसे तू अगर पाल नहीं सकता तो छोड़ के चला जा, मैं अपने कर्म से इसे पाल लूंगा। जब इतना कहा ना, उसे लगा कि यार लड़की बड़ी बरकतों वाली है। घर लाया, पालता रहा, बड़ी हुई, नाम उसका सौदा रखा, नाम उसका सौदा रखा। हजरात मोहतरम वो जब बच्ची बड़ी हुई ना, उसको तालीम का शौक हुआ, इतनी तालीम हासिल की कि अपने वक्त की सबसे बड़ी काहिना बन गई। काहिना उसको कहते हैं जो हाथों की लकीर देखकर तकदीर बता दिया करती थी। अपने वक्त की बड़ी सबसे बड़ी काहिना बन गई, लोगों के हाथ देखकर तकदीर बताती थी। अब उसके इल्म के शोहरे हो गए, वो जिधर गलियों से गुजरती थी लोग सहम जाया करते थे, यार सौदा आ रही है। कोई अपना हाथ दिखाता था, कोई तकदीर के बारे में पूछता था। इधर जो सौदा का इल्म शबाब पर था, उधर मदीने में हजरत आमिना की विलादत हो जाती है, हजरत आमिना पैदा हो जाती है। हजरत अब्दुल्ला मक्के में पैदा हुए हैं, हजरत आमिना मदीने में पैदा हुई हैं। गोया मेरे नबी का ननिहाल है मदीना शरीफ, और मेरे हुजूर मदीने में ही लेटे हैं, यानी अपने ननिहाल में मेरे आका आराम कर रहे हैं। अब आप देखिएगा, उधर हजरत आमिना की विलादत हो गई, इधर जो है सौदा का इल्म जो है बड़ा शबाब पर था। हर इंसान अपना हाथ उनको दिखाता था। एक मर्तबा सौदा का मदीने जाना हुआ, मदीने में ऐलान कर दिया गया आज मदीने में सौदा आ रही है, जिसको अपना हाथ दिखाना हो ना सारे इकट्ठा हो जाएं। कतारों की कतारें लग गई, जमातों की जमातें लग गई, सौदा आ रही है, आज मुझे अपना हाथ दिखाना है। अब सारे लोग हाथ
दिखा रहे हैं और किनारे हजरत आमिना 7 साल की हैं, मेरे नबी की अम्मी जान 7 साल की किनारे खड़ी हैं, लेकिन आपको हाथ दिखाने का कोई शौक न था। आप ऐसी खड़ी थी, आप और लड़कियों से एक अलग थी। आपकी तहारत के चर्चे मदीने में होते थे, आपकी पाकीज़गी की बातें लोग मदीने में करते थे। हजरत आमिना खड़ी थी। अब जो है सौदा ये बात दीगरे सबका हाथ देख रही है, देख रही, देखते 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 जब सबका देख चुकी ना, तो एक साहब ने हजरत आमिना का हाथ पकड़ा, कहा बेटी तू चुपचाप खड़ी रहती है, तू भी तो दिखा तेरी तकदीर में क्या लिखा है, हम दोनों तो जाने तेरी तकदीर में क्या लिखा है। जब सौदा ने नबी की अम्मी यानी हजरत सैयदा आमिना का हाथ पकड़ा जो 7 साल की थी, जब जो सौदा नबी की अम्मी की लकीरें देखने लगी, अब सौदा देखती चली जा रही है। अब सौदा के चेहरे पर एक रंग आता था, एक जाता था, एक आता था, एक जाता था, जो माथे से पसीने के कतरे टपकने लगे। लोग कहते हैं तूने जो आमिना की 7 साल की आमिना के हाथों में क्या देख लिया, तूने सबकी तकदीर देखी, लेकिन आमिना की तकदीर देखकर तू हैरत में क्यों पड़ गई। तो सौदा कहती है अल्लाह की इज्जत की कसम, ये कोई आम बच्ची नहीं है। जब मैंने इसकी हाथों की तकदीर देखी है तो इसकी हाथों की लकीर बता रही है या खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की माँ बनके तशरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। नबियों के इमाम की माँ बन के आएगी। जब इतना सुना ना तो सौदा खामोश, चुप है। अब राज खुल गया, बात समझ में आ गई कि वहां सौदा को बचाया क्यों गया था। तलवार निकल गई थी, 2 मिनट नहीं 2 सेकंड का काम था, गर्दन उड़ जाती, लेकिन मशीयत का नकीब आवाज देता है हमने सौदा को इसलिए जिंदा रखा, इससे अपने हबीब की विलादत का ऐलान करवाना था, इससे अपने हबीब की विलादत के तस्करे करवाने थे। तो पता चल गया कि जमीन पे वही रहेगा जो हुजूर की आमद के नारे लगाएगा और हुजूर की तारीफ के गीत गाएगा। अल्लाह उसी को इस कायनात में जिंदा, इसीलिए सौदा को बचा लिया गया। अच्छा हजरत आमिना पता है कौन है? ये इतनी पाकीज़ा आपकी सीरत है, इतनी सीरत पाकीज़ा है ना, ये बेटे हैं वहाब बिन मुनब्बा की, और हजरत अब्दुल्ला बेटे हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब के। अच्छा मैं बताऊं, जब हजरत आमिना बड़ी हो गई अब्दुल्ला, अब जवानी हजरत आमिना की भी है, जवानी मेरे हुजूर के वालिद हजरत अब्दुल्ला की। तो हजरत आमिना की वालिद वहाब बिन मुनब्बा को फिक्र हुई कि यार मेरी बेटी बड़ी हो गई है, कहीं से रिश्ते का कोई इंतजाम हो जाए। जिसके घर में जवान बेटियां होती हैं ना, जब रिश्ते नहीं आते हैं तो उस बाप के दिल से पूछो ना, उसका बाप पूरी पूरी रात बिस्तरों पे करवट बदलता है। अल्लाह काश कोई ऐसा इंतजाम कर दे मेरी बेटी के रिश्ते आ जाए। कितने लोग ऐसे आया करते हैं उलमा के पास, हजरत कुछ ऐसा नक्श दो मेरी बेटी का रिश्ता हो जाए। कितने लोग मौलाना इसराइल साहब के पास आते होंगे, रिश्ते नहीं पहुंचते मेरे, हजरत दुआ कर दीजिए मेरी बेटी का रिश्ता हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। जब जब तो सोचो हजरत आमिना बड़ी हो गई, हजरत वहाब बिन मुनब्बा को फिक्र हुई ना, जब फिक्र हुई तो आपकी बीबी ने आपको तसल्ली दी, आप परेशान न हो। अगर अल्लाह ने बेटी नसीबों वाली दी है तो बेटा भी अल्लाह ने कहीं इंतजाम जरूर किया। इधर अब्दुल मुत्तलिब को फिक्र कि मेरा बेटा अब्दुल्ला जवान हो गया है, ऐ मेरे मौला कोई ऐसी, मेरा बेटा बड़ा नेक है। अच्छा पता है हजरत अब्दुल्ला नबी के वालिद इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे, जब मक्के की गलियों से गुजरते थे ना तो मक्के की औरतें अपने जो है घरों के दरवाजों से छुप के हजरत अब्दुल्ला के हुस्न को देखा करती थी। हजरत यूसुफ को यूसुफ मिस्र कहा जाता था और हजरत अब्दुल्ला को यूसुफ मक्का कहा जाता था। इतने आप हसीनो जमील थे, इतने खूबसूरत थे और इतने हजरत अब्दुल मुत्तलिब प्यारे भी थे ना, कि जैसे हजरत याकूब को हजरत यूसुफ बड़े अजीज थे, ऐसे ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब को हजरत अब्दुल्ला से बड़ा प्यार था, बड़ी मोहब्बत करते थे। अब्दुल मुत्तलिब एक दिन सो गए, या अल्लाह कोई मेरा बेटा बड़ा नेक है, कोई पारसा बेटी का इंतजाम कर दे। हजरत अब्दुल्ला हजरत अब्दुल मुत्तलिब सो रहे थे और ये सोच कर जब सोए तो ख्वाब में एक नूरानी चेहरे वाले आए। कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब परेशान क्यों हो? कहते हैं मेरा बेटा अब्दुल्ला बड़ा हो गया है, कोई पाक नेक लड़की नहीं मिलती है। क्या परेशान क्यों होते हो? जाओ मदीना चले जाओ, वहां बिन मुनब्बा की चौखट पे चले जाओ, वहां आमिना बैठी है, उसका हाथ मांग लो जाकर। जब इतना
इतना सुना तो कहा मैं तो जाऊंगा लेकिन अपना आप नाम तो बता दे। तो उन्होंने कहा सुनो, मुझे जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अब्दुल मुत्तलिब सुबह उठे पहुंचे किसके? हजरत वहाब बिन मुनब्बा के घर। आप दस्तक दी, पूछा कौन? अना अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब हूं। किस लिए अंदर गए जानते हो? पता है क्या क्या? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरी झोली में अपनी बेटी आमिना को डाल दो। इतनी आजिज़ी के साथ, जबकि वो बानी मक्का थे, सरदार कुरैश थे, आप काबे के मुतवल्ली थे, लेकिन आजिज़ी देखो। आज थोड़ा सा ना किसी लड़के वाले का पैसा हो जाए ना तो कहता है अरे लड़के वाले खुद आएंगे भाई, उनको पैर की जूतियां समझते हैं कि लोग खुद रिश्ता लेके आएंगे, खुद लड़की के बारे में कहेंगे। यार एक बाप अगर अपनी बेटी को देता ये कम बात नहीं है, वो अपने दिल का, वो अपना कलेजा दे दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहीं कहा झोली में आमिना को डाल दो। जब इतना कहा ना तो हजरत वहाब बिन मुनब्बा मुस्कुराए, मुस्कुरात कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब आप परेशान क्यों होते हैं? आमिना कल भी तेरी थी, आमिना आज भी आपकी है, आमिना हमेशा आपकी रहेगी। कहिए आपने कैसे कह दिया? कहा सुनो, कल जो तुम्हारे ख्वाब में आए थे उसके बाद मेरे ख्वाब में आए थे। कहा था आमिना का निकाह अब्दुल्ला से कर दिया जाए, यही अल्लाह की मर्जी, यही अल्लाह। मैं हुजूर का मिलाद में हर टॉपिक पर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर कर सकता हूँ। कोई मुझे चाहे मिंबर से, ये बड़ी बात, ये सरकार गौसे आज़म का करम है, हुजूर का मिलाद बता रहा हूँ ना, मिंबर से या जो है पब्लिक से कोई मुझे अगर बता दे मैं इससे बोल सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज तक मैं कहीं हजरत सोच के नहीं जाता। ये गौसे पाक का खुसूसी करम है कि मैं कुर्सी पे बैठ कर मौजू का इंतखाब करता हूँ। और गौसे आज़म का ये बड़ा करम, ये हुजूर का मिलाद इसलिए पढ़ रहा हूँ। मौलाना इस्माइल साहब क़िबला बैठे, कारी शमीम साहब क़िबला, हाफिज साहिल साहब हैं जिनकी दावत मोहब्बत पर मैं आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ। इतनी रात में आप बैठे हैं, इतने पैसे खर्च करके इतना बड़ा इंतजाम किया है, कसम खुदा की ये हुजूर की इज्जत के लिए किया। हाँ, जब नामों से रिसालत की बात आए ना तो सुन्नी मुसलमान अपने आप को नहीं देखता। और कोई ये कहे नहीं मेरी इज्जत सलामत है, मैं बड़ा इज्जत वाला, तो तुम अपनी इज्जत लेके अपने घर बैठना। हुजूर की इज्जत से बड़ी किसी की इज्जत नहीं है। अगर हुजूर की इज्जत सलामत ना हो तो हम अपनी इज्जत का छाट डालेंगे। मेरी औकात क्या यार, हुजूर है तो हुजूर की जात से हमारी जात पहचानी जाएगी। और कोई भी आए हुजूर के बारे में, अभी आपने सुना नहीं, वो साहब एक सफाई पेश कर रहे थे हुजूर के बारे में, उम्मी का माना पता नहीं क्या क्या निकाल रहे थे, और नहव और सर्फ के पता नहीं कौन कौन कवायद, और उनको जो लन का अमल ही नहीं पता है, तारिक मरदूद, हाँ शरमियत आमिल नहीं पढ़ा है कि लाम कितने मानों के लिए इस्तेमाल होता है ये जाना। और कहा फिर मैंने ये नहीं कहा, मैंने वो कहा, वो उसने ये तो कहा कि उम्मी का मतलब ये है कि सरकार अनपढ़, उसका मतलब तो यही निकलता है। हाँ? लेकिन उम्मी का माना ये कि सरकार ने दुनिया में किसी इंसान से पढ़ना लिखना सीखा ही नहीं, और किसी इंसान ने नहीं सीखा। और इंसान के क्या औकात थी जो हुजूर को सिखा देता है, लेकिन वो कह देता है उसका ही। लेकिन मैं कहता हूँ तू हुजूर के इल्म को नापने चला है, तो हुजूर कहता वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। हाँ, कहता वो पढ़ना लिखना जानते ही नहीं थे, वो कुछ जानते ही नहीं थे। बताओ माज़अल्लाह ऐसा अकीदा रखते हो? अरे तारीख तो ये बताती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख ज़बानों का इल्म अता फरमाया था। सोचिए, जिस आदम को जिनके सदक़े में नबूवत मिली है, अल्लाह ने जब उनको 7 लाख ज़बानों का इल्म अता फरमाया था, तो फिर अपने महबूब को कितना इल्म अता फरमाया होता। अल्लाह कुरान में खुद कहता है वअल्लमका मा लम तकुन तालम, ऐ मेरे हबीब हमने आपको वो सब सिखा दिया जो आप नहीं जानते। कुरान में रब ये कह रहा है, वरना जिब्रील जब लेके आए कि इकरा वाली आयतें पढ़िए पढ़िए पढ़िए, हुजूर इकरा पढ़िए ना, हुजूर खामोश है। फिर कहा पढ़िए, सरकार खामोश। फिर जब कहा आखिरी मर्तबा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, पढ़िए अपने रब के नाम से। जब रब का नाम आया ना, पहले सरकार पढ़ते नहीं थे, अब हुजूर रुकते नहीं, और जमाने को बता रहे हैं मेरा वस्ताद जिब्रील नहीं है, मेरा वस्ताद तो रहमान है, रहमान। हुजूर ने तो सब अपने रब ने सब अपने हबीब के दिल पर इल्हाम कर दिया था। ये हुजूर की शान में तौहीन नहीं है। कुरान कहता है उतल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीन, जो हुजूर की शान में तौहीन करे बाद इसके कि उसकी असल में खता है। हाँ, वलीद बिन मुगीरा वाला कुरान शरीफ की तफसीर पढ़िए, अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी की पूरी तफसीर लिखी है, जिसके अल्लाह ने 10 बयान किए थे।
सबसे बड़ा ये था वो कुल्लिम बाद ज़ालिका असल में खता असल में खता है। तो क़यामत तक जो हुजूर की शान में तौहीन करेगा, वो चाहे कहीं का आलिम हो, कहीं का मुफ्ती हो, कहीं का कुछ हो, कहीं का मौलवी हो, लेकिन हुजूर की शान में जर्रा बराबर तौहीन करेगा ना, कसम खुदा की कहीं नहीं कि उसकी असल में जरूर खता है। ये हुजूर है, हमारा तो साफ उनसे ऐलान है, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के जन्नत जन्नत, पीछे वाले भी शरीक हो जाएं, जन्नत रसूलुल्लाह की कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। ये बहरहाल ये एक टॉपिक है, इस ताल्लुक से हजरत उमर की जिंदगी जब पढ़ी है ना, तो कहा गया हजरत उमर अगर आज के दौर में होते तो किसी की मजाल नहीं थी कोई हुजूर के सामने कोई बेदबी के हल्के जुमले इस्तेमाल, हल्के जुमले। वो हजरत उमर जो तलवार लेके सर कलम कर देते थे, हुजूर कहते थे उमर तुमने मुसलमान को मारा, रोक के कहते हैं सरकार मेरा दिल कहता है वो मुसलमान नहीं था। वैसे हजरत जिब्रील कुरान की तायद लेके आ जाते हैं, जिब्रील या रसूल अल्लाह उमर सही कह रहे हैं वो मुसलमान नहीं। तो हुजूर की शान में कोई तौहीन करे, रब कहे वो मुसलमान नहीं, तो वो अपने आप को पता नहीं, बहरहाल जो भी उसका अपना मामला है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी मुसलमान जान से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करता है। हाँ, वो अपने बाप का बर्थडे मनाए ना मनाए, बाप का जन्मदिन मनाए ना मनाए, बीवी का यौम विलादत मनाए ना मनाए, लेकिन नबी का यौम विलादत जरूर मनाता है, नबी का जन्मदिन जरूर मनाता है, नबी का बर्थडे जरूर मनाता है। इसकी वजह यह है कि सुन्नी मुसलमान बाप से ज्यादा नबी को चाहता है, माँ से ज्यादा नबी को चाहता है, रिश्तेदार से ज्यादा नबी को चाहता है। और क्यों ना हो, जान है इश्क़े मुस्तफा, रोज वुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दबा उठाए, जिसको हो दर्द का मजा। आगे चलें, खत्म करें, बताइए पक्का बताइए। अभी तो शुरू नहीं हुआ, आप मत बता दीजिएगा, मैं अगर आप कहेंगे तो इतने में खत्म हो जाए। अभी तो हुजूर शुरू भी नहीं हुआ। हाँ बता दीजिए, बिल्कुल कोई जी। तो ये हुजूर का मैं मिलाद मैं पढ़ रहा था, हजरत आमिना हजरत अब्दुल्लाह का निकाह हो गया, और जब निकाह हुआ पास बैठे ना हजरत आमिना ने हजरत अब्दुल्लाह को देख के कहा अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने आप जैसा खूबसूरत शौहर मुझे दिया। जब इतना कहा ना तो हजरत अब्दुल्लाह कहे, बोलते हैं खुश नसीब तो मैं हूँ कि अल्लाह ने आप जैसी नेक बीवी मुझे अता फरमाई। जब मियाँ बीवी में ऐसी बातें होती है ना, तो फिर औलादे गुलामे रसूल ही पैदा होती है। हाँ, आज के जमाने में वहां तो बातें हुई तो बेटा इमामुल अंबिया बन के आया, लेकिन जहाँ मियाँ बीवी में लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, तो तलाक की नौबत नहीं आएगी तो क्या होगा। लेकिन वहां देखो एक दूसरे को मुस्कुरा के कहते हैं। हजरत मेरे रसूल का नूर हजरत आमिना के शिकम में आया, हजरत आमिना के शिकम में आया, 2 महीने का अरसा, 2 महीने का। हजरत तवज्जो करें, यहाँ से चल रहा हूँ, हजरत अब्दुल्लाह के जरिए हजरत आमिना के शिकम में हुजूर का, मैं कहता हूँ कोई हुजूर का मिलाद वो लोग नहीं मनाते हैं, ना मनाएं, लेकिन तकलीफ तब होती है जब ये लोग कहते हैं कि माज़अल्लाह माँ बाप के वालिदैन जहन्नमी हैं। माज़अल्लाह कहते हैं हुजूर के वालिदैन जहन्नमी हैं। ये हकीकत है उन लोगों ने छुपा के रखा है। जब उनका कब्जा सऊदी अरेबिया पे हुआ ना, तो हुजूर की वालिदा की कब्र खुदवाई और उसमें आग लगाई। पूछा गया ऐसा क्यों किया, तो कहते हैं माज़अल्लाह ये जहन्नमियां हैं। जबकि कुरान कहता है ऐ हबीब हमने आपके नूर को सजदा करने वालों की पुश्त में रखा। और हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने मेरे नूर को पाक पुश्तों से पाक रहमों के अंदर मुंतकिल किया है। यानी हुजूर फरमाते हैं मैं जिन पुश्तों में गया वो भी पाक, मैं जिन रहमों में गया वो भी पाक। अभी हजरत अब्दुल्लाह के जरिए हजरत आमिना के जो शिकम में हुजूर का नूर आया और 2 महीने का अरसा गुजरा था। कितना? 2 महीने का अरसा गुजरा। हजरत अब्दुल्लाह ने कहा आमिना मुझे परदेश जाना है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चला जाऊं। तो हजरत आमिना ने कहा मेरे सरताज अभी शादी के निकाह के चंद दिन हुए हैं, अगर आप चले
चले जाएंगे तो मैं जिंदगी के हसीन लम्हात किसके साथ गुजारूंगी, मैं किसके साथ दिन ये जिंदगी के अयाम गुजारूंगी अगर आप चले जाएंगे। हजरत अब्दुल्ला ने कहा कुछ दिन की तो बात है आमिना, इजाजत दे दी जाए मैं चला जाऊं। जब हजरत आमिना ने इतना सुना ना तो हजरत अब्दुल्ला को इजाजत दे देती हैं। हजरत अब्दुल्ला चले गए। हजरत आमिना दरवाजे के किनारे खड़ी होती हैं और जहां तक हजरत अब्दुल्ला दिखा करते हैं वहां से हजरत अब्दुल्ला को देखा करती हैं। हजरत अब्दुल्ला चले गए, दिन गुजरते गए गुजरते गए गुजरते गए। अब वो दिन आया जो हजरत अब्दुल्ला के आने का दिन था। हजरत आमिना तैयार होती हैं, खुशबू लगाती हैं, अच्छे कपड़े पहनती हैं और पहनने के बाद आटा गूंथती हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटी आमिना आज बड़ी खुश हो, बात क्या है? कहा बाबा आपको पता नहीं है आज मेरे सरताज आने वाले हैं, आज मेरे शौहर आने वाले हैं और कहा था जब मैं आ जाऊंगा आमिना तो तेरे साथ रोटियां बैठ के खाना है। बाबा इसीलिए मैं आटा गूंथ के बैठी हूँ। सुबह से दोपहर हो गई अब्दुल्ला नहीं आए, दोपहर से शाम हो गई अब्दुल्ला नहीं आए। तो हजरत आमिना ने कहा जाके आप बाबा पता तो करें मेरे बाबा कहाँ रहे, मेरे शौहर कहाँ रह गए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रात की तारीकी में बाहर निकलते हैं, पता करते हैं। हजरत अब्दुल्ला का पता नहीं चलता है। एक नौजवान दौड़ के आता कहता है अब्दुल मुत्तलिब एक बड़ी गमनाक खबर है, का बताओ तो। कहते हुए डर लगता है, लेकिन कहो तो सही। कहा आपका बेटा अब्दुल्ला नहीं आएगा। क्या बात कर रहे हो? कहा हाँ उसका इंतकाल हो गया है, वो अल्लाह को प्यारा हो गया है, वो दुनिया से चला गया है। जब इतना सुना ना हजरत अब्दुल्ला के ऐसा लगता था पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। आप सोचते या अल्लाह मेरे और बेटे हैं, मैं उन्हें देखकर दिल को तसल्ली दे लूंगा, लेकिन आमिना को मैं क्या जवाब दूंगा? आमिना अब्दुल्ला का इंतजार कर रही है घर में, आमिना रो रही है घर में, जाकर मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब चलते हैं, ऐसा लगता था जमीन ने आपके पैरों को पकड़ के रखा हो। आप जब धीरे 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 घर के करीब पहुंचे, आप दहलीज को पार करना ये पुलसिरात पार करने से कम ना था। अंदर जैसे दाखिल हुए ना हजरत आमिना ने कदमों की आहट सुनी, दौड़ के आई, आके कहती बाबा जरा ये बताओ मेरे सरताज कहाँ रह गए हैं, मेरे शौहर कहाँ हैं? जब इतना कहा अब्दुल मुत्तलिब रोए और रो के कहते हैं बेटी आमिना रोटी जाके खा ले, अब तेरा शौहर आने वाला नहीं है, अब तेरा बेटा नहीं आएगा, उसका इंतकाल हो गया है, वो अल्लाह को प्यारा हो गया है। जब आमिना ने इतना सुना था तो अपने पेट पे हाथ रखा और जमीन पर बैठ गई और रो के कहा मेरे मौला मेरे बेटे ने अभी बाप का चेहरा भी नहीं देखा था, दुनिया में आने से पहले मेरे बेटे को यतीम क्यों बना दिया गया? तो आवाज आई थी ऐ आमिना हमने अपने महबूब को इसलिए यतीम बनाया है ताकि पूरी दुनिया के यतीमों के लिए नबी को सहारा बना दिया जाए, नबी को जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके इमाम आजम, जश्न आमदे रसूल, विलादते मुस्तफा। और इसमें कई मुफस्सिरीन ने कई तफसीरें बयान की हैं कि हुजूर की विलादत के बाद भी तो हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो सकता था, पहले ही क्यों, बाद में भी हो सकता, पहले क्यों हुआ? तो एक मुफस्सिर ने लिखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अब्दुल्ला की जिंदगी इसलिए खत्म कर दी कि अगर हजरत अब्दुल्ला जिंदा रहते तो उन्हीं के जरिए हजरत आमिना के शिकम से कोई दूसरा बेटा पैदा हो जाता, और जब दूसरा बेटा पैदा होता तो वो नबी को बड़ा भाई कहता, और अल्लाह ये नहीं चाहता था नबी का सगा भाई भी नबी को बड़ा भाई कहे। तो ये अगर सहारनपुर का मौलवी नबी को अपने जैसा बड़ा भाई कहेगा तो मेरे रब को कैसे गंवारा हो। इसीलिए हजरत अब्दुल्ला की जिंदगी अल्लाह ने खत्म फरमा दी थी। अच्छा देखिए हजरत आमिना ने जब इतना सुना तो मौरिख लिखता है कि बहुत रोई, सुबह शाम रोती थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए खाने काबा के खिलाफ, पकड़ पकड़ के कहा मेरे मौला में और बेटे, मैं उन्हें देख के दिल को तसल्ली दे लूंगा, लेकिन आमिना का दर्द और कर्ब देखा नहीं जाता, आमिना का गम देखा नहीं जाता। मेरे मौला किसी ऐसे को भेज दे जो आमिना के सुकून का जरिया बन जाए, जो आमिना के तसल्ली का जरिया बन जाए। जब इतना कहा था अब्दुल मुत्तलिब ने तो आवाज आई थी अब्दुल मुत्तलिब तुम आमिना के सहारे की बात करते हो, हम तो आमिना को ऐसा बेटा देने जा रहे हैं जो सिर्फ आमिना का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सहारा बन के आएगा, पूरी कायनात का चेहरा बन के आएगा। जब इतना कहा ना अब्दुल मुत्तलिब मुतमईन हो गए, अब जो बेटा आएगा कोई आम बेटा नहीं होगा, आम बच्चा नहीं होगा, वो कोई बड़ा मुअज्जज़ात वाला होगा।
इतना सुना ना, हजरत आमिना फरमाती हैं दिन गुजरते गए हुजूर का नूर करवटें लेता गया। देखो मैं शुरू से अब तरतीब से आपको हुजूर का मिलाद बता रहा हूँ। हजरत आमिना कहती जैसे जैसे दिन गुजरते थे मेरी किस्मत के दिन संवरते जा रहे थे। नबी की अम्मी फरमाती हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब एक दिन खाने काबा के करीब खड़े थे, मक्के के 10 लोग आए। कहते अब्दुल मुत्तलिब एक बात कहो, डर लगता है, आप काबे के मुतवल्ली बानी होगा, कहो ना। कहा अच्छा ये बताइए अगर मक्के में किसी का शौहर इंतकाल कर जाए तो क्या उसकी बीवी ज़ेबो ज़ीनत कर सकती है? कहा नहीं। खुशबू लगा सकती है? नहीं। वो तो गम मनाती है। कितना? 1 साल। 1 साल तक उसकी बीवी गम मनाए जिसका शौहर इंतकाल कर जाए। पहले ये था, पहले 1 साल तक वो सोग मनाए। तो कहा हाँ। कहा लेकिन मैंने सुना तुम्हारी बहू आमीना तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला का गम नहीं मनाती है। कहा कैसी बात कर रहे हो? कहा हम नहीं कहते, ये मक्के की औरतें कहती हैं कि आमीना गलियों से खुशबू लगा के गुजरती है, आमीना इतर लगा के जाती है। जब इतना सुना ना अब्दुल मुत्तलिब की गर्दन झुक गई। घर आए नबी की दादी हजरत फातिमा से कहा जाके पूछो तो सही आमीना से क्या उसे मेरे अब्दुल्ला से प्यार नहीं था? कहा आप ही जाके पूछिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अंदर गए, नबी की अम्मी हुजरे में कोने में हाथ बांध के खड़ी हो गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटी एक बात है पूछूं? का पूछो तो सही बाबा। कहा आमिना ये बताओ क्या तुझे मेरे अब्दुल्ला से प्यार नहीं था? क्या तुझे मेरे अब्दुल्ला से मोहब्बत नहीं थी? जब इतना सुना ना तो यका नबी की अम्मी रोने लगी और रो के कहती बाबा आपने कौन से तार पे हाथ रख दिया है? आपने कौन से दुखती हुई नफ्स को पकड़ लिया है? आप कैसी बात करते हैं? जिस दिन से अब्दुल्ला गुजरे हैं मेरी तो सुबह भी रो के गुजरती है, मेरी तो शाम भी रो के गुजरती है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटी तो गम मनाती है? कहा हाँ बाबा। तो कहा अगर गम मनाती है तो तू इतर लगा के गलियों से क्यों गुजरती है? तो खुशबू लगा के क्यों जाती है? तो नबी की अम्मी कहती बाबा मैंने कोई इतर नहीं लगाया है। तो कहा बेटी अगर तूने खुशबू इतर नहीं लगाई है तो इतर के झोंके कहां से आते हैं? खुशबू के ये हुल्ले कहां से उठते हैं? तो नबी की अम्मी कहती बाबा एक राज मेरे सीने में था जिसको मैंने छुपा के रखा था, एक दर्द मेरे सीने में था जिसको मैंने छुपा के रखा था। कहा बेटी कौन सा राज? कहते बाबा अब आपके बेटे अब्दुल्ला तो नहीं है लेकिन अब्दुल्ला की अमानत मेरे पेट में जलवागर है। और अरे बाबा जिस दिन से अब्दुल्ला की ये अमानत मेरे पेट में आई है मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो रास्ता भी खुशबू से महक जाया। खुशबू से महक जाता है। हुजूर आए नहीं और उनकी अम्मी गुजरे तो रास्ता महक जाता है। कुछ मौलवी कहते हैं कि नबी हमारी तरह है। मैं कहता हूँ तुम अगर निकलो ना तो अच्छा खासा रास्ता बदबूदार खुशबूदार हो बदबूदार हो जाए। और नबी नहीं नबी की अम्मी गुजरे तो रास्ता महक जाए। तो नबी की दादी अंदर गई ना, कच्ची दीवार से मिट्टी लाई, कहा इसको सूंघिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उसको सूंघा, इसका इससे तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। कहा हाँ कल आमिना ने इस पर अपना हाथ रख दिया था आज तक खुशबू आ रही है। नबी की अम्मी अंदर गई, अंदर से अपना दुपट्टा लाई तो कहा इसको सूंघिए बाबा इसको सूंघिए। अब्दुल मुत्तलिब ने उसको सूंघा, कहा इसमें तो बड़ी प्यारी खुशबू है, मैंने कभी ऐसी नहीं सूंघी। कहते बाबा जब मेरे पसीना आता है ना तो मैं इससे पोंछ लिया करती हूँ। बाबा ये पसीना ये दुपट्टा तो दूर की बात है, इस दुपट्टे को जिस पानी में डाल देती हूँ वो पानी भी खुशबूदार हो जाया करता। ये हुजूर अभी आए नहीं है हुजूर और डंका बज रहा है हुजूर क़यामत का। सुभान अल्लाह, अल्लाह का महबूब आने वाला है। अल्लाह का भी हजरत आमिना कहते हैं दिन गुजरते गए, कहते हैं हर महीने कोई ना कोई नबी आता था मुबारकबाद। हर महीने कोई ना कोई नबी मुबारकबाद फरमाती है नबी की अम्मी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहती बाबा बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है, कभी कभी आप मक्के में नहीं होते हैं तो मैं पानी भरने के लिए जाती हूँ बाबा। तो मक्के की और औरतें होती हैं वहाँ कुएं पर, तो वो कहती है आमिना तुम ठहरी रहो, जब तक तुम रहती हो तो पानी किनारे रहता है। बाबा वो रस्सी और डोल से खींचती हैं तो पानी ऊपर को आता है। और जैसे मैं कुएं में झांकती हूँ इस बच्चे की बरकत है कि पानी उछाल मार के ऊपर को आ जाया करता है, पानी उछाल मार के ऊपर आ जाता है। बाबा जब वो मक्के की औरतें पानी भर के चली जाती है ना
मैं तनहा अकेली जब पानी भर के चलती हूँ बाबा मैं जिस पत्थर पे पैर रख देती हूँ वो पत्थर जो है मोम से ज्यादा मुलायम हो जाया करता है। बाबा जिन गलियों से गुजरती हूँ तो कहीं पेड़ बोल रहे हैं, कहीं पत्थर बोल रहे हैं, कहीं घास बोल रही है। अब्दुल मुत्तलिब कहते बेटी ते दिमाग तो सही है, कहीं घास बोलती है, कहीं पत्थर बोलते। कहते हाँ बाबा, कहीं पत्थर घास बोलते हैं। कहते बेटी वो बोल के क्या कहते हैं? तो नबी की अम्मी कहती हैं पत्थर बोल के कहते हैं बाबा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। ऐ नबी की अम्मी तुझ पे भी सलाम हो और तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद मुस्तफा पर भी सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी नबी आए नहीं है, अब सलाम भी पढ़ा जा रहा है। सलाम, आज हम लोग सलाम पढ़े ना तो कुछ लोग कहते हैं कि ये सलाम क्यों पढ़ते हो, क्यों सलाम पढ़ते हो? क्या नबी सुनने आते हैं? कहते हैं मौलाना लोग जलसों में गुमराह कर जाते हैं, भड़का जाते हैं बरेलवी उलमा कि सलाम पढ़ो सलाम पढ़ो सलाम पढ़ो। मैंने कहा भाई मैंने इनको बता दिया, उनको बता दिया, दो चार को बता दिया चलो, लेकिन अभी नबी दुनिया में आए नहीं थे, नबी पर सलाम पढ़ा जा रहा था। नबी आए नहीं हैं, नबी पे सलाम पढ़ा जा रहा है। मैंने इनको उनको बता दिया, लेकिन अभी नबी आए नहीं थे। तो जरा ये बताओ उन पत्थरों को किसने बताया था? क्या वो भी बरेली से सीख के आए थे? क्या उन्हें भी अहमद रजा ने बताया था? तो ये क्या बताएंगे जिनके अपने नसब का पता ना हो? अल्लाह का कुरान कहता है वकफा बिल्लाहि शहीदा, मुस्तफा की नात के लिए उसका खुदा काफी है। जिंदाबाद, मुस्तफा की नात के लिए उसका खुदा काफी। ये रब कह रहा है। हम सलाम पढ़े तो एतराज करते हैं, और नबी तो हमारी कहते हैं कि सुनने आते हैं। अरे नबी तो हमारी जान से ज्यादा करीब है। अन्नबी व औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। अब बताओ जो जान से ज्यादा करीब होगा वो आशिक की आवाज नहीं सुनेगा? यहाँ लोग थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मोहब्बत कर ले तो पागल हो जाते, पूरी पूरी रात नींद नहीं आती मोहब्बत में। कहते हजरत अच्छा ही नहीं लगता, कुछ ऐसा ताबीज दे दो कि शादी हो जाए। हाँ, चाहे पैसे चाहे जितने लागे शादी हो जाए। बताइए ये हालात हमारी कौम के नौजवान की। माँ राजिया नाराज हो मतलब नहीं है, हजरत शादी। अरे यार बाप की रजा नाराजगी के बारे में पता नहीं है यार? बाप राजी ना हो और माँ राजी ना हो और तुम रिश्ता कर लो, इंद शराब बालिग बालिका का निकाह तो हो जाए। वरना अगर माँ बाप राजी नहीं है तुम तावीज नहीं पूरी किताब गले में डाल लोगे ना, कसम खुदा की फायदा नहीं देगा जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं। हाँ, माँ बाप जब तक राजी नहीं है वो निकाह कभी पायदार नहीं है, वो निकाह कभी खुशहाल नहीं हो सकता है जिसमें माँ बाप की रजा का शुमूल। माँ बाप की रजा शामिल है तो कसम खुदा की फिर आने वाली औलादें गुलाम इमाम हुसैन बन के पैदा हो जाए। है कि नहीं भाई? आप थक गए मुझे लग रहा है। मामला बहुत सुस्त पड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए तो मुझे लग जाए कि इसलिए कि सुन्नियों के जलसों में मुस्कुराया जाता है। मौलाना इसराइल साहब सो गए क्या जाके? अच्छा वहां से सुन रहे हैं, दिखाई दे रहा है, लेकिन आपकी शक्ल में नहीं देख पा रहा हूं। माशाअल्लाह, बस आप वहीं से दुआ दे दीजिए, बहुत है। तो ये सुनिए बस आखिरी बात है, वरना यही बातें ना अगर आप 11 बजे सुनते ना तो आप उछल जाते कुर्सियों से। हाँ, रोक नहीं पाते अपने आप को। अब ये वक्त ऐसा है कि सुस्ती का एक मामला है, गालिब है। तो ये हाल देखिए हुजूर का मिलाद। हजरत आमिना ने जब इतना कहा ना, हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुश हुए। कल लगता है जो दुआ मैंने खाने काबा का गिलाफ पकड़ के मांगी थी अल्लाह ने वो दुआ कबूल फरमा ली है। फिर आखिर में एकदम लेके चलता हूँ। नबी की अम्मी कहती हैं बड़ी रात आ गई। बड़ी की रात, बड़ी रात, बड़ी रात किसको कहा है पता है? बड़ी रात उसको कहा है जिस दिन हुजूर पैदा, जिस दिन नबी आए थे। नबी की अम्मी ने कहा वो बड़ी रात आई, सुभान अल्लाह। कहती है मैं लेटी थी ना उस दिन अब्दुल्ला की बड़ी याद आ रही थी, मेरे घर में इतना तेल नहीं था कि मैं चिराग जला लूं। वो हजरत आमिना कहती हैं कि अब्दुल्ला होते तो कहीं से तेल का इंतजाम करते, अब्दुल्ला होते तो महल्ले की 2-4 औरतें आ जाती मेरी खिदमत के लिए। नबी की अम्मी कहती है विलादत का वक्त बिल्कुल करीब है, विलादत का वक्त बिल्कुल करीब है, मैं परेशान हूँ। कोई औरत भी मेरे पास नहीं थी। नबी की अम्मी की आंखों में आंसू आए।
भला ये रब को कैसे मंजूर हो जाए कि नबी की अम्मी रोए। नबी की अम्मी कहती मैं लेटी थी, अचानक 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 फशकल जिदार, मेरे घर की दीवार फट गई। फदखला सलासुन निस्वा, मेरे घर में 3 औरतें दाखिल हो गईं, इनके कद बड़े लंबे लंबे थे, ऊंचे ऊंचे थे। मैंने पूछा आप कौन हैं? तो एक औरत ने कहा मैं आदम की बीवी हव्वा हूँ, और दूसरी ने कहा मैं हजरत ईसा की अम्मी जान मरियम हूँ, और तीसरी ने कहा मेरा नाम आसिया है, और दूसरी रिवायत के मुताबिक तीसरी औरत का नाम जो मिलता है वो हजरत इस्माइल की अम्मी जान हजरत हाजरा का मिलता है। तो हजरत आमिना ने फरमाया किस लिए आए हो? कहा ऐ आमिना तुमको मुबारकबाद देने आए हैं। कहा किस बात की मुबारकबाद? कहा आमिना तेरी गोद में जो बेटा आने वाला है ना, वो कोई आम बेटा थोड़ी है, वो नबियों का सरदार आ रहा है, वो नबियों का ताजदार आ रहा है। नबी की अम्मी फरमाती हूँ मुबारकबाद दे के चली गई तो मैंने देखा मेरे कदमों के करीब एक और खूबसूरत औरत खड़ी थी, बहुत निहायत हसीनो जमील। मैंने पूछा आप कौन हैं? मैंने इससे पहले मक्के में आपको नहीं देखा है। तो कहते आमिना हम जमीन वाले थोड़ी हैं, हम तो जन्नत से आए हुए हैं, मैं हूरों की सरदार हूँ। आमिना किस लिए आए हो? आमिना तुमको मुबारकबाद देने आए हैं। अच्छा आमिना अल्लाह ने तेरी खिदमत के लिए भेजा है। हजरत आमिना कहती उनके हाथ में दूध का प्याला था, कहती मैंने दूध का प्याला मुझे दे दिया, और कहते दूध का प्याला तुम पी लो। नबी की अम्मी कहती वक्त बिल्कुल करीब था, मैंने देखा कि आसमान के सितारे मेरे घर के बिल्कुल करीब आ गए, मैं डर रही थी कि मैं टूट करके कहीं बिखर न जाए। इसीलिए तो हम लोग 12वीं वाली शब में जानते हो लाइटिंग करते हैं, चरागा करते हैं, सजाते हैं। लोग कहते हैं क्यों करते हो? मैं रोशनी के लिए थोड़ी करते हैं हम, और रातों में इस रात में फर्क करने के लिए करते हैं। आज अल्लाह का रसूल आया है, आज अल्लाह के हबीब आए हैं। अब अल्लाह से भी तो कह दो अल्लाह ये सितारे आसमान पर लगे थे, आमिना के घर उतारने की क्या जरूरत थी? तो तुम्हारा फतवा वहां लग जाएगा जहां नहीं लगना चाहिए। नबी की अम्मी कहते हैं सितारे बिल्कुल करीब आ गए थे, मैं डर रही थी कहीं टूट कर बिखर न जाएं। फिर कहते मेरे बिस्तर पर जन्नती मोती बिखेर दिए गए, कहते जन्नती परिंदे मेरे घर आ गए। नबी की अम्मी कहती हैं कि दूध का प्याला ले लिया, ये तो जमीन का मंजर था, अब आसमान का मंजर देखो। अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जरा जन्नत को सजा दिया जाए। जिब्रील ने कहा मौला जन्नत तो उसी को कहते हैं जो पहले से सजी हो, लेकिन रब ने फरमाया जिब्रील आज मेरा महबूब आ रहा है, आज जन्नत को फिर से हुस्न दे दिया जाए, जन्नत को फिर से सजा दिया जाए। अब जिब्रील जन्नत सजा रहे हैं, फिर रब ने फरमाया मिंबर लगाया जाए और मिकाइल से कहो मेरी वहदानियत का खुतबा पढ़े। हम मिंबर लगाया गया, हजरत मिकाइल अल्लाह की वहदानियत का खुतबा पढ़ रहे हैं। इतनी शान वाला खुतबा था, इतनी अजमत वाला खुतबा था। जन्नत का एक एक पेड़ झूम रहा है, जन्नत का एक एक फरिश्ता झूम रहा है, जन्नत की हूर हर हूर मस्ताना वार झूम रही है। फिर रब ने फरमाया जिब्रील तुम हो जाओ मिकाइल इसराफील इजराइल चारों बड़े फरिश्ते हो जाओ और उसके साथ 1-1 लाख फरिश्ते ले लो। मौला क्या करना है? आमिना के आंगन में चले जाओ। किस लिए चले जाएं? अरे मेरा हबीब आ रहा है, उसकी आमद की मुबारकबाद देते चले जाओ। तो जिब्रील ने कहा मौला अकेले अकेले जाना है कि जमात पर जमात जाना है? तो अब कहाँ है वो लोग जो जुलूस पर पाबंदियां लगाते हैं? रब ने कहा जिब्रील आज जमात, आज अकेले अकेले नहीं जाना है, आज जमात पर जमात जाना है। इसका तर्जमा ये था जुलूस लेके जाना है, जुलूस लेके जाना है। फिर जिब्रील ने कहा मौला चुप जाना है कि कुछ पढ़ते जाना है, खामोश जाना है कि कुछ बोलते हुए जाना है? रब ने फरमाया जिब्रील आज वही लेके नहीं जा रहे हो, आज पैगाम लेके नहीं जा रहे हो, आज खामोश नहीं जाना है, आज बोलते हुए जाना है। मौला क्या कहते हुए जाना है? मेरे हबीब की मुबारकबाद देते जाना है और कहते हुए जाना है आलम वसालन मरहबा, आलम वसालन मरहबा, आलम वसालन मरहबा। जिसका तर्जमा एशिया में ये किया जाता है सरकार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। तो ये नारा हमारा नहीं है, ये नारा जिब्रील का है। अब जो जन्नती होगा वो इस नारे में शरीक होगा और जो इससे इख्तिलाफ करेगा ना तो वो जिब्रील का है ना वो सैयदुल मुरसलीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, तोहा की आमद, यासी की आमद। अच्छा सुनिए, चारों फरिश्ते चले। कौन? हजरत इजराइल, जिब्राइल, मिकाइल, इसराफील, चारों बड़े फरिश्ते और इनके साथ 1-1 लाख फरिश्ते। तो टोटल कितने हो गए? 4,04,000 फरिश्ते नबी के जुलूस में। अच्छा इसमें हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम भी थे। हजरत इजराइल को आप लोग जानते हैं? हजरत इजराइल को जानते हैं?
कोई जानता है भाई? मलकुल मौत, इन्हें को कहा जाता है मलकुल मौत। ये सबसे मिलने आएंगे, कोई बचेगा नहीं, हम हैं आप सबसे मिलेंगे। रूह निकालने की जिम्मेदारी इन्हीं की है। अच्छा ये बताओ कि जब ये जुलूस में थे तो नारा लगाने में भी होंगे, है कि नहीं? जब नारा लगाने में भी होंगे तो रूह निकालने की ड्यूटी इनकी ही है। और जब किसी सुन्नी के पास जाते होंगे रूह निकालने, आशिक रसूल के पास रूह निकालने जाते होंगे, क्या कहते होंगे? सुभान अल्लाह, ये तो अपना ही है, ये तो मिलाद वाला है, ये तो आमद वाला है, ये तो जुलूस वाला है, और रूह निकाल लेते होंगे। लेकिन जब उधर जाते होंगे कहते होंगे अच्छा बच्चों पार्टी छोड़ के भाग गए थे, अभी भी वक्त है, पलट कर हुजूर के दामन में आ जाओ और कह दो मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा था आने वाले। लेकिन जो हुजूर का सदका खा के हुजूर से बगावत करते हैं, उनसे तो हमारा साफ ऐलान है क्या? और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान है, हुजूर ने कलमा पढ़ाया उसका भी हक तुमने अदा न किया। देखिए चारों फरिश्ते चले ना तो हजरत इजराइल रुक गए, मलकुल मौत रुक गए। तो रब ने पूछा इजराइल तुम क्यों रुक गए? कहते मौला मेरी ड्यूटी ऐसी है, रूह निकालने वाली ना, क्योंकि जब रूह निकालने की वक्त आता है ना तो 1 मिनट ना इधर ना उधर, फौरन रूह निकलती है, फौरन। तो हजरत इजराइल ने कहा मेरे मौला मैं चला जाऊंगा तो मेरी ड्यूटी का क्या? रूह कौन निकालेगा? तो रब ने फरमाया इजराइल अगर आज किसी के घर से रूह निकालोगे तो रोने की आवाज तो जरूर आएगी, अगर किसी के घर का चिराग बुझाओगे तो अंधेरा तो जरूर होगा, अगर किसी के बुढ़ापे की लाठी छीनोगे तो रोने की आवाज तो आएगी, अगर किसी की बीवी को बेवा करोगे तो रोने की आवाज तो जरूर आएगी, अगर किसी के बच्चों को यतीम करोगे तो रोने की आवाज तो जरूर आएगी। और ऐ इजराइल आज मेरा महबूब आया है, आज किसी घर से भी रोने की आवाज नहीं आनी चाहिए। आज हमने मरने वालों को जिंदगी की खैरात दे दी है। आ इजराइल आज हमने भी तेरी छुट्टी फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, मरहबा मरहबा, विलादते मुस्तफा मरहबा। हाँ सुनिए ये हुजूर का मिलाद है, तो ये हुजूर रुलाने थोड़ी, तो आज जो रोते हैं फिर किसके तरीके पर है? हाँ? इब्लीस कह नहीं, इब्लीस सर पटक पटक के रो रहा था। रब ने फरमाया कि कोई भी किसी घर से रोने की आवाज नहीं आनी चाहिए। आज मेरा हबीब आया है रुलाने थोड़ी, ये तो रुलातों को, रुलाने वालों को हंसाने आया है, रोते हुए लोगों को हंसाने। इतना सुना ना हजरत इजराइल ने, चल देते, चल दिए जब जुलूस लेके। अब जमीन का मंजर देखिए, नबी की अम्मी फरमाती ना कि वो दूध का जो प्याला दिया था, कहती है मैंने दूध का प्याला लिया, फरमाती मैंने दूध का प्याला पी लिया, कहती जैसे मैंने दूध का प्याला पिया तो फखरजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। अहमद आला हजरत ने नूर कहा तो उनके पेट में दर्द हो गई, लेकिन उनसे पहले नबी की अम्मी ने नूर कह दिया है। कहती फखरजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। नबी की अम्मी कहती मेरे बेटे की विलादत हो गई। तवज्जो से आखिरी बात, कहती मेरे बेटे की पैदाइश हो गई, विलादत हो गई। कहती जब मेरा लाल आया ना, मेरे दिल ने चाहा अपने बेटे को देखूं, मेरे बेटे का चेहरा कैसा है, उसके लबो रुखसार कैसे हैं, उसकी पेशानी कैसे। आज जिसके घर में जिसका लाल पैदा होना तो माँ सोचती है बेटे को मैं पहले देखूंगी, बाप कहता नहीं मेरी औलाद है मैं देखूंगा, पोता, दादा कहता नहीं पोता मेरा है मैं देखूंगा, दादी कहती मैं देखूंगा, जो मैं देखूंगी। अब नबी की अम्मी कहती मेरा बेटा फखरजा मिन्नी नूर, जैसे मेरे जिस्म से नूर निकला। कहती मेरे दिल ने चाहा अपने बेटे को देखूं, उसका चेहरा कैसा है, उसके लबो रुखसार कैसे हैं। नबी की अम्मी फरमाती हैं जब मेरे बेटे पर पहली नजर पड़ी तो क्या देखती हूं कि उसकी आंखों में सुरमा लगा हुआ है। नबी की अम्मी फरमाती हैं आंखों में सुरमा लगा हुआ है। फरमाती है फिर देखा तो बालों में तेल लगा हुआ है। नबी की अम्मी फरमाती है मगसूलन, वो गुस्ल करके पैदा हो रहे हैं। नबी की अम्मी कहती है मकसूरन, उनकी नाफ कटी हुई थी। फरमाती है मखतूनन, खतना शुदा
पैदा हो रहे हैं। फरमाती है मुअत्तरन, ऐसी खुशबू निकली कि पूरा मक्का महक गया। फरमाती वह काना साजिदा, और मेरा बेटा सजदे में चला गया। कहती मैंने कान लगा के सुना, मेरा बेटा सजदे में जाके कह रहा था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। तभी तो जमील कादरी ने कहा था रब्बे हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु व नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, विलादते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। बहुत माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो ये हुजूर का मिलाद है, ये हुजूर पाक का मिलाद है। नबी की अम्मी फरमाती हैं आए तो पूरा मक्का महक गया, पूरी कायनात महकी। और लोग कैसे कह देते हैं नबी हमारी तरह हैं। मैं कहता हूँ तुम्हारी तरह है। हुजूर ने एक मौके पर तकरीबन 1 महीना कुछ नहीं खाया था, और सहाबा भी खाना छोड़ने लगे। तो हुजूर ने फरमाया सहाबा तुम क्यों खाना नहीं खाते? कहते सरकार आप भी तो नहीं खाते। फरमाया मैं नहीं खाता हूँ, मेरा रब मुझे खिला देता है। मैं कहता हूँ जो कहते हैं हुजूर मेरी तरह, मैं कहता हूँ 1 महीना 1 हफ्ता खाली खाना छोड़ के देख लो, मर्जी कहना भूल जियो कि जो है हुजूर हमारी तरह है। हाँ हुजूर मेरी तरह। ये लोग कहते हैं 40 साल के बाद नबी बने। अच्छा मैं कहता हूँ बिलफर्ज 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि तुम कहते हो 40 साल के बाद नबी बने, तो फिर ये बताओ जो पैदा होने के बाद कह रहे थे रब्बे हबली उम्मती, इसका मतलब फिर क्या है? इसका माना क्या है आपको पता है? बताइए, बोलिए आप। आपसे ज्यादा तकरीर कोई नहीं सुनता है कि नहीं? क्योंकि सुन्नी मुसलमान लंगर खाने में सबसे आगे, बिरयानी लूटने में सबसे आगे, गौसे पाक की 11वीं खाने में इतने अब 11वीं आ रही है। कसम से ऐसे लूटते हैं ना तो पलेटे लोगों के कपड़े फाड़ देते हैं। हाँ सीरत पढ़ने में सबसे पीछे। हाँ सीरत नहीं पढ़ेंगे, बिरयानी खाएं तो सुन्नी सबसे आगे रहता है। यार बिरयानी आप खाओ, हलवा आप खाओ, मलीदा आप खाओ, खिचड़ा आप खाओ, तो बताओ फिर गौसे पाक की सीरत कौन पढ़ेगा? उनकी हयात मुबारका कौन पढ़ेगा? मुसलमानों सब करो। मैं इसके खिलाफ नहीं, जैसे लोग कह देते ना गरीब नवाज की बारगाह में जाओ चादर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्यों और आफियों को चढ़ा देते हो? मैं इसके खिलाफ मैं ही नहीं कहता हूं। मैं क्यों कहूं भाई न चढ़ाओ? मैं क्यों कहूं कि चादर न चढ़ाओ? ये बैठे में हाफिज शमीम साहब मज़ार शरीफ उसके मुतवल्ली हैं, सजादा नशीन हैं, सब ये जानते हैं कि मज़ार शरीफ लोग आते चादर। हम क्यों कहें भाई कि जो है आप जो चादर न चढ़ाइए? क्यों नहीं? लोग कहते हैं साहब ने तकरीर में कहा कि चादर वहां जाके न चढ़ाओ गरीब नवाज के वहां, और वही पैसे जो है वही जाकर किसी गरीब की लड़की को दे दो। मैंने कहा ठीक है तुम्हारी बात, लेकिन ये हर धर्मी मुझे पसंद है। ये क्यों कहते हो कि चादर न चढ़ाओ? मैं कहता हूँ इतनी दुआ कर दो ना अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह इतने पैसे तू दे दे कि मैं गरीब नवाज की मजार पे भी चादर चढ़ाऊं और गरीब की बेटी के सर पे भी चादर रख। अल्लाह इतनी दौलत दे दे। कसम खुदा की अल्लाह जब देने पर आता है तो इतना दे देता है ना, हमारा आपका क्या 7 पुश्तों का भला हो जाएगा। जब रब देने पे आता है तो कहते हैं रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती का मतलब माशाअल्लाह मोहम्मद साहब क्या है? अल्लाह मेरी बताया हजरत आपकी रहनुमाई कर रहे हैं, आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। इसका मतलब ये हो गया। मैं और ये कहते हैं मौलवी अब्दुल माजिद नदवी ने भी अपनी किताब में लिखा, मैंने पढ़ा कि कहते हैं 40 साल के बाद नबूवत मिली, नबी बने। मैंने कहा 40 साल के बाद अगर नबी बने तो रब्बे हबली उम्मती मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। इसका मतलब क्या है? हुजूर जानते हैं मैं नबी हूं तभी तो उम्मत है। उम्मत उसी की होती है जो नबी होता है, और हुजूर करे मेरी उम्मत को पैदा होने के बाद मेरे हवाले कर दे, तो उम्मत उसी की होती है जो नबी होता है। हुजूर तो ये भी जानते कि मैं नबी हूँ, और ये भी जानते हैं कि मेरी उम्मत होगी, और उम्मत में अच्छे गुनहगार, सियाकार, मुजरिमों, पापी, खाती, खाकी हर तरह के लोग होंगे। तभी तो कहा था या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर देना, कयामत में तेरे अजाब का वो सामना नहीं कर पाएंगे। मौला जो नेक लोग हैं वो तो बख्श दिए जाएंगे, लेकिन मेरे गुनहगार ये कहाँ जाएंगे? मेरे मौला तेरे कहर का सामना नहीं कर पाएंगे, मेरे मौला तेरे जलाल का सामना नहीं कर पाएंगे। ऐ परवरदिगार मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर देना, मैं अपनी हिम्मत का हिसाब खुद ले लूंगा। जब नबी ये कह रहे थे तो आवाज आई थी, ऐ हबीब आप अपना दिल छोटा ना करें, कयामत के मैदान में जहां मेरी कुर्सी पड़ेगी वहीं तेरी कुर्सी
ऐसी जाली जाएगी, ऐ मेरे हबीब तू इशारा करता जाएगा हम जन्नत देते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उसअते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये हुजूर की जात है। हुजूर से मोहब्बत करेंगे तो कसम खुदा की दुनिया के किसी मामलात में किसी मरहले में कभी जलील नहीं होंगे, लेकिन इस मजाजी मोहब्बत की तरफ भागेंगे तो हर जगह जलील और रुसवा होकर रह जाएंगे। हुजूर की मोहब्बत वो है जो कभी हमें जलील नहीं होगी। वरना मुसलमानों में कौन गुनाह है जो नहीं होता है? कौन गुनाह है नहीं होता है? शराबी क्या मुसलमानों में नहीं है? आजकल हैं, बहुत है। जब शराब की दुकानों पे जाओ ना तो मुसलमानों से, हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों की भीड़ लगी होती है। कोई तो दाढ़ियां छुपा छुपा के बोतल लेके जाते हैं। कसम खुदा की जब ये देखो ना तो कलेजा मुंह को आ जाता है। मुसलमान तो इसीलिए था, तेरा मुंह इसलिए था कि तू जाकर उससे अपने मुंह को नापाक करे, तो इस मुंह से हुजूर की तारीफ और हुजूर का नाम लेके फिर ये काम करता है। कौन सा ऐसा गुनाह नहीं होता है? शराब मुसलमान पीता है, गुनाहों के अड्डे मुसलमान से आबाद, जिनाकारियों के अड्डे मुसलमान से आबाद। यही गुनाह पिछली उम्मतियों ने किया था, उनको सजा दे दी गई। पिछले के उम्मती जो गुजरे हैं, जो गुनाह किया सजा मिल गई। किसी ने जिना किया उनको जमीन में फौरन धसा दिया गया, किसी कौम को बंदर बना के मार दिया गया, किसी पर आसमान से पत्थर बरसा के मार दिया गया, किसी ने गुनाह किया तो उनको तूफान नूह में डुबो के मार दिया गया। आज वही गुनाह इस उम्मत में मौजूद है, लेकिन महफूज हो। वजह क्या? किसका सदका है ये आमिना के लाल की खैरात है। अल्लाह ने वादा करके रखा है, ऐ हबीब इसमें आप जलवागर हैं और जब तक आप रहेंगे मैं आपकी उम्मत पे अज़ाब नाज़िल नहीं करूंगा। मैं मुसलमान उस पैगंबर को भूल गया, उस नबी को भूल गए। 1 घंटा हुजूर की महफिल में दिल नहीं लगता है। यही आर्टिस्टें हो जाए, नचनियां आ जाए ना तो पूरा मुसलमान भीड़ लगा लेता है, और 2 घंटे बैठे तो उसके सुस्ती भी आती है, पेशाब लगता है, भूख लगती है, नींद आती है, ये बेचैनी हो जाती है। हम लोग 2 घंटे तकरीर ऐसी चीख के करते हैं कहीं हमारे भूख नहीं लगती। एक नेता आदमी अगर 10 मिनट की स्पीच देता है तो 3 बार पानी बोतल उठा के पीता है। हम लोग 2-2 घंटे बगैर खाए तकरीर करते हैं, क्यों? कहां से मामला आता है? ये सब हुजूर का सदका है। और मुसलमान बैठा, नींद आने लगती है, ये होने लगता है, वो भागने लगता है, सुस्ती क्या है भाई? दिल हमारा आज हुजूर की मोहब्बत के काबिल नहीं। जब अच्छा खाना जिस्म को अच्छा न लगे समझ लो हमारा जिस्म बीमार है, और जब अल्लाह उसके रसूल की बातें अच्छी न लगे तो समझ लो हमारी रूह बीमार, हमारी रूह बीमार है। और रूह की ग़िज़ा का इलाज हुजूर का जिक्र है। जितना कसरत के साथ हुजूर का जिक्र सुनोगे सुनाओगे, कसम खुदा की दिल साफ होता जाएगा और खुदा की बरकतें आती जाएंगी। तो ये हुजूर का सदका है जो आज हम और आप महफूज हैं।